रम का महीना हमें हक और बातिल के दरमियान फर्क सिखाता है। ये याद दिलाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे जाहिरन कितनी ही मुश्किल सामने क्यों न हो। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों ने जुल्म और बातिल का डट कर मुकाबला किया और उन्होंने अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। हम ये भी देखते हैं कि जुल्म के असबाब में जो लोग शामिल थे वो बज़ाहिर नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान पाक की पाबंदी किया करते थे, लेकिन उन्होंने हक का साथ देने के बजाय जुल्म का साथ दिया। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि ज़ाहिरी अमाल या इल्म होना काफ़ी नहीं, बल्कि असल अहमियत दिल की पाकीज़गी और तक़वे की है। इस्लामी नुक्ता नज़रिए से जुल्म के खिलाफ खामोश रहना गुनाह और जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए अखलाकी मयार कायम करता है, जहाँ इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मजलूम के शाना बशाना खड़ा हो। मैदान करबला में दोनों अतराफ मुसलमान ही थे और बाजमात नमाज अदा करते थे। दोनों लश्करों ने शहादत गुस्ल लिया। फर्क सिर्फ जिक्र और फिक्र का था। जहाँ जिक्र और फिक्र में तजाद आ जाए वहाँ जुल्म नागुज़ीर हो जाता है। रम का महीना हमें हक और बातिल के दरमियान फर्क सिखाता है। ये याद दिलाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे जाहिरन कितनी ही मुश्किल सामने क्यों न हो। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों ने जुल्म और बातिल का डट कर मुकाबला किया और उन्होंने अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। हम ये भी देखते हैं कि जुल्म के असबाब में जो लोग शामिल थे वो बज़ाहिर नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान पाक की पाबंदी किया करते थे, लेकिन उन्होंने हक का साथ देने के बजाय जुल्म का साथ दिया। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि ज़ाहिरी अमाल या इल्म होना काफ़ी नहीं, बल्कि असल अहमियत दिल की पाकीज़गी और तक़वे की है। इस्लामी नुक्ता नज़रिए से जुल्म के खिलाफ खामोश रहना गुनाह और जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए अखलाकी मयार कायम करता है, जहाँ इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मजलूम के शाना बशाना खड़ा हो। मैदान करबला में दोनों अतराफ मुसलमान ही थे और बाजमात नमाज अदा करते थे। दोनों लश्करों ने शहादत गुस्ल लिया। फ़र्क सिर्फ जिक्र और फिक्र का था। जहाँ जिक्र और फिक्र में तजाद आ जाए वहाँ जुल्म नागुज़ीर हो जाता है।